टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट के कैलकुलेट करना है ऑफ अ स्प्रिंग एक्सपेरिमेंटली स्टूडेंट कमिट 2% पॉजिटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द टाइम। टाइम की मेजरमेंट का जो परसेंटेज एरर लिखने का तरीका है वो यही लिखते हैं, डेल टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू कितना परसेंट है, ये है 2% है। कितना है, 2% है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, चाहे एरर पॉजिटिव हो और चाहे एरर कैसा हो, नेगेटिव हो, एरर हालांकि मैं लगा लेता हूं सिंबल, वो हर एक कंडीशन में एरर ऐड ही होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ऐड ही होता है। कह रहा है कि उस एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट ने टाइम पीरियड में जो कमिट किया कि 2% का पॉजिटिव एरर है और जो नेगेटिव एरर है 1% का, नेगेटिव एरर है जो 1% का, वो मास में है। तो मास का एरर ऐसे लिखा जाएगा, मेजर करने में इतना एरर आया, टोटल इतना एरर आया। तो कह रहा है कि परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो उस स्प्रिंग कांस्टेंट के को मेजर करने में। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के को मेजर करने में कितना परसेंटेज एरर आया, अगर ये कैलकुलेट करना है तो आपको एम यानी मास, टाइम पीरियड टी और स्प्रिंग कांस्टेंट के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो मैं इसके बीच का रिलेशन आपको बता दूं, टी इज इक्वल टू होता है 2π√m/k, जहाँ पर m मास होता है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है और टी जो है वो टाइम पीरियड है। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो टी का स्क्वायर हो जाएगा 4π² हो जाएगा, m/k हो जाएगा। हमको के कैलकुलेट करना है, दैट्स वाई हम यहाँ इस फार्मूले से के की वैल्यू अगर यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, ये कुछ इस तरीके से कि के इज इक्वल टू 4π² m/t²। अब हम ये देखेंगे कि जो 4 और पाई है, ये π² जो है ये एक नंबर है या एक वैल्यू है, ये क्या है, एक वैल्यू है, और किसी वैल्यू में कोई भी परसेंटेज एरर जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं पॉसिबल है, परसेंटेज एरर नॉट पॉसिबल। तो उसमें कोई भी परसेंटेज एरर पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा के प्रोपोर्शनल m/t²। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूलेट करेंगे, तो फॉर्मूलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड में लॉग लेंगे तो लॉग के और इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट क्या, हम ऐसे डायरेक्ट ले लेते हैं कि log m/t², और इसको फॉर्मूलेट करेंगे तो log k इज इक्वल टू log क्या हो जाएगा, m, और फिर माइनस हो जाएगा और 2 और log t हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक्चुअल में होगा तो ये log k इज इक्वल टू log m माइनस log t² होगा, बट आपको पता ही है कि log m⁴n की वैल्यू n log m होता है। तो इस फार्मूले से ये इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस 2 log t लिख सकते हैं। ये जो डिग्री है यहाँ पर आ जाती है, आगे आ जाती है, इसीलिए हमने ऐसा लिख लिया। इसको अगर पार्शियल डेरिवेट करते हैं, हम पार्शियल डेरिवेट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, डेल के अपॉन के आ जाएगा। पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो m डेल m अपॉन m आ जाएगा और 2 डेल टी अपॉन टी हो जाएगा। इसको हम फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं या रिलेटिव एरर बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं इसको। अब फ्रैक्शनल एरर में अगर हम डेल के में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 डेल टी अपॉन टी इंटू 100, तो हम इसको परसेंटेज एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको परसेंटेज एरर बोलते हैं, ये परसेंटेज एरर हो गया। और हमें यहाँ पर डेल के अपॉन के इंटू 100 की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करनी है। बाकी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो इसको लिखने का जो तरीका है मैं k% लिख सकता हूँ, और इसको लिखने का जो तरीका है उसको लिख सकता हूँ m%, और माइनस। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, एरर कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, दैट्स वाई हम यहाँ पर एरर चाहे जिस तरीके का हो हम प्लस ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमने प्लस लिख लिया, और इसको लिखने का जो तरीका है, इसको लिखने का तरीका जो है वो t% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t% हो जाएगा। एरर हमेशा एडिटिव होता है बेटा, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, एरर हमेशा ऐड ही होता है।
तो k परसेंट इज इक्वल टू m की जो वैल्यू है ना वो 1% है। अब वो चाहे नेगेटिव एरर हो या पॉजिटिव एरर हो, वो हमेशा ऐड ही होता है, ठीक है। और अगर मान लो आप ऐसे सिंबल के साथ ही रखना चाहते हो तो चलो सिंबल के साथ ही रख लो आप, देखो सिंबल के साथ ही रख लो आप ऐसे, तो क्या हो जाएगा, m की जो वैल्यू है आप रखोगे -1, ठीक है, -1 रखोगे और यहाँ -2 रहेगा, तो सब ऐड ही हो जाएगा, आप रख लेना। देखो -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 और इंटू 2 तो -5% आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपने एक्चुअल मेथड के साथ चलूँगा, ठीक है। तो m की जो वैल्यू है वो 1% है, माइनस नहीं रखूँगा क्योंकि एरर हमेशा ऐड ही होता है, +2 और t की जो वैल्यू है वो 2 है, वो कितना है 2% है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 5% एरर, तो नेट आपका जो एरर मिलने वाला है वो कितना है 5%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।